10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, पहला सौदा में अभी भी मौके हैं कमाई के। 10 से 10:30 बजे तक का हमारा ये खास पेशकश। चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुदित गोयल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सुदर्शन सुखानी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी शैल भटनागर जी। कैसे हैं जी? बहुत ही बढ़िया, गुड मॉर्निंग। क्या क्या रिसर्च करिए बताइए। अरे सर, हम कहाँ रिसर्च करेंगे आपके सामने। बस ये है, मंगल है तो मंगल ही होगा। हाँ, ये बात तो सही है ना। मंगल है तो मंगल होगा। क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिलती है। आप देखिए, लोग जेट करे जा रहे हैं। आप उनको कब से दिलवा रहे हैं 221 रुपए से। आज 264 रुपए रेट मैंने देखा और सुबह 10-11% का सर्किट भी था जो आपने लगवाया। उसके बाद थोड़ी बहुत मैंने नहीं, दर्शकों ने लगाया। ये आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा कहते हैं। लेकिन सुबह के ट्रेड में जेट जो था वो सबसे ज़्यादा एक्टिव फ्यूचर्स में से था जी। इस वक्त भी काफ़ी अच्छे इसमें ट्रेड्स हो रहे हैं, जेट और डीएलएफ। और जो खासे अक्लमंद लोग हैं वो इंडिगो पे भी नज़र डाले हुए हैं, क्योंकि जितना जेट रिवाइव करेगा उतना जो या उसका थोड़ा बहुत असर इंडिगो पे भी पड़ेगा। इंडिगो रिकॉर्ड हाइस पे था और इस वक्त मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो लूज़र है एफएनओ मार्केट में वो इंडिगो ही है। लगभग 1.2% नीचे, 18 रुपए का थोड़ी सी गिरावट, 1370 के आसपास इंडिगो का प्राइस। और अगर इंडिगो का प्राइस देख रहे हैं तो स्पाइस जेट भी देख लेते हैं, कैश मार्केट्स में वो कितना चल रहा है। उसमें भी लगभग 3% की गिरावट थी सुबह सुबह। जी हाँ, बात तो ये वो एयरलाइन कंपनियां जो पहले भाग रही थी जेट जब गिर रहा था, तो लेकिन देखिए अब जेट की तबीयत जैसे ही दुरुस्त होने लगी, इनमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली आती हुई। हेमंत जी, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग शेयर आज है डीएलएफ। आप सुबह से उस पर बात ही कर रहे हैं। 6% ऊपर, क्यूआईपी बड़ा जबरदस्त उनका सब्सक्राइब हुआ। पैसा जो आएगा उससे वो जो अपनी डेट को कम करेंगे। और रियल एस्टेट जो है सेक्टर पिछले 15 दिनों से बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी में है। डीएलएफ उस तेज़ी के सबसे आगे और सबसे अग्रिम पंक्ति का स्टॉक है। इस वक्त फ्यूचर्स मार्केट्स में लगभग 7% ऊपर, 202 रुपए पे। वागले साहब ने एक बाय कॉल भी दी थी। जी हाँ, वागले साहब ने कहा खरीदिए, और हमारे सुमित बगड़िया साहब ने कहा खरीदिए, और 210 का टारगेट भी निकल कर आया है और उसी तरफ ये स्टॉक का बढ़ चुका है। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ें और उनसे समझते हैं कि वो कहाँ पर नजर बनाए रखे हैं। चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुदित गोयल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। चंदन जी बताइए, क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर? और कल की आधी गिरावट तो भरपाई हो चुकी है लगभग, क्या बाकी के दिन के दौरान और तेजी बन सकती है? देखिए, नमस्कार हेमंत जी। नमस्कार। बाजार में बाजार में जो हायर हाइज हायर लोस बन रहा था वो 2 दिन पहले निगेट हुआ था। उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन देखने को मिली है। और अब डेटा सेटअप ये बता रहा है कि हम वापस एक रेंज में फंसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बाजार में कल नीचे के लेवल से रिकवरी थी, बट साथ में कॉल राइटिंग भी इंटेक्ट थी, पुट राइटिंग भी इंटेक्ट है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब हम एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं। 2 दिन बाद इस मंथ की एक्सपायरी है और एक्सपायरी टू एक्सपायरी बेसिस हमने लगभग 5.5% की बढ़त देखी है। जो इस एक्सपायरी का वॉल्यूम वेटेज एवरेज है वो लगभग 11,280 के आसपास है और हम उस एवरेज से लगभग 100 पॉइंट ऊपर है। तो ओवरऑल बायर्स तो पॉजिटिव बता रहे हैं, बट ऊपर में 11,500 का हर्डल है वो इंटेक्ट रहेगा। सो एज ऑफ नाउ यही सलाह रहेगी कि 11,333 300 के लेवल को सपोर्ट माने, ऊपर में 420 450 तक के लिए प्ले करें। जी मुदित जी, ये प्रश्न आपके लिए। आप बहुत अच्छे कैश स्टॉक्स पकड़ते हैं अपने पीएमएस क्लाइंट्स के लिए। एमजीएल, महानगर गैस और आईजीएल पे आपका कोई विचार? देखिए, मुझे आईजीएल का स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। स्टॉक का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक अच्छा पैटर्न इस काउंटर में बना है। बात करते हैं, एक ट्रायंगल पैटर्न इस काउंटर में बना है, उसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट आज के सेशन में आ चुका है। मुझे लगता है आईजीएल में यहाँ से एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी और अपर साइड में करीब 330 से 340 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। दूसरा, आपने बात करी एमजीएल की। देखिए, जब आईजीएल में मूवमेंट आता है, एमजीएल अपने आप मूव करता है। एमजीएल का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो आईजीएल का स्ट्रक्चर ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है। एमजीएल का चार्ट भी अच्छा पॉजिटिव बना हुआ है। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस काउंटर में बना हुआ है, उसका ब्रेकआउट भी आ चुका है। एमजीएल में मुझे लगता है 1040 तक के अपसाइड मूव भी देखने को मिलेंगे। जी, मुझे हेमंत जी बहुत जबरदस्त बादाम खिला रहे हैं यहाँ पे अंदर बैठे हुए। शायद चाहते हैं कि मेरा दिमाग और दुरुस्त हो। बिल्कुल होगा। आपसे मैं 1-2 स्टेज पे और ला लूंगा। डीएलएफ खासकर आज फिलहाल 202 रुपए पे, सुबह से 1-2 और बाय कॉल्स आई हैं। इनका क्यूआईपी बड़ा अच्छा सब्सक्राइब हुआ है। आपकी कोई राय इस पर? देखिए शैल जी, जब कल के सेशन में मैं इसी शो में जुड़ा था तब भी मेरे से डीएलएफ का सवाल किया गया था और मैंने यही कहा था जब तक ये चार्ट्स पर 185 के लेवल को होल्ड करता है
तब तक 22 इस काउंटर में पॉजिटिव है, हर डिप में बाई कीजिए। और देखिए उसी तरह का मूवमेंट इस काउंटर में नजर आया है। आज के सेशन में एक कंसोलिडेशन करीब जो रेंज है वो 203 के आसपास निकल कर आता है, एक माइनर हर्डल है। 203 के ब्रेकआउट के बाद ये काउंटर 220 रुपए तक की तेजी देता हुआ नजर आएगा। तो यही कहूंगा किसी के पास पोजीशन है बिल्कुल होल्ड रखिए, और 198 के पास ये काउंटर आता है तो और निवेश कीजिए। मुझे इस काउंटर में 220 रुपए तक की तेजी नजर आती है। राइट, तो 220 रुपए तक की रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आईसीआईसीआई बैंक एक और ऐसा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने बहुत ही दमदार प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया है। 1.5% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। डेज हाई पर ये भी खड़ा हुआ है। कोई ट्रेड चंदन आपको लगता है कि ये वापस 400 का स्तर जो इसने कुछ दिनों पहले हासिल किया था, जहां से थोड़ा सा नर्म पड़ा था, वहां पर जाने की तैयारी कर रहा है? जी मुझे बिल्कुल सही कहा आपने, बादाम का असर भी दिख रहा है। देखिए आईसीआईसीआई बैंक है वो 3 दिन का डिक्लाइन देखिए और एग्जैक्ट मेजर सपोर्ट पे आया है, और 383 385 इसका सपोर्ट है, 380 की पुट में राइटिंग है, और आज से कुछ वीक पहले इन्हीं लेवल के आसपास हर्डल हुआ था। तो पुराना जो रेजिस्टेंस है वो एग्जैक्ट सपोर्ट बना है, और काफी ज्यादा गुंजाइश है कि इस बार 400 का हाई निकाल के 420 की तरफ चला जाए। तो मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट को वापस रिटेस्ट करके और निकलने वाला शेयर है। 382 383 का सपोर्ट का होल्ड करके 400 और फिर पोजिशनल 420-25 टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। शुरू किया और अब 200 पॉइंट ऊपर हो गया बैंक निफ्टी। तो आईसीआईसीआई बैंक जो पिछले 5-7 मिनटों में बढ़ा है, उसी का असर आपको बैंक निफ्टी में इस समय देखने को मिल रहा है। तो एक बैंक निफ्टी पर भी कॉल लेना चाहता हूं चंदन जी। बैंक निफ्टी कल 300 पॉइंट घटा था, आज 200 पॉइंट की रिकवरी हो गई है। 100 पॉइंट का और मूव लगता है आ जाएगा आज दिन के दौरान। जी अमन जी, देखिए बैंक निफ्टी दोनों का रुझान पॉजिटिव है। इस सीरीज में आप देखोगे तो निफ्टी ने लगभग 5.5% की बढ़त देखी है और बैंक निफ्टी ने 10% की बढ़त देखी है, और हमारा पूरा फोकस अब रोल ओवर डेटा और एक्सपायरी सेटलमेंट पे रहेगा। और 10% इस सीरीज में मोमेंटम हुआ है और न्यू लाइफ टाइम हाई निकाले। पुराने जो हाई थे उन हाई को लगभग जो 28,838 के थे उनको निकाल के लगभग 1700-1800 पॉइंट की रैली देखी है। बट पिछले 14-15 दिन से यह कंटिन्यूसली हायर लोज बना रहा था, उसको 2 दिन से तोड़ा, इसलिए हल्की फुल्की बिकवाली आई और वापस अब ये मेजर ट्रेंड के साथ में इंटेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारा तो यही मानना है कि अब 29,000 के लेवल को ये होल्ड करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी में 29,000 की पुट एक्टिव है। वहीं ऊपर में एक बार 29,700 से लेकर 29,888 तक का टेम बैंक निफ्टी मार सकता है। ठीक बात है, तो इस पर रखिएगा नजर। और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के पिक्स लेते हैं। मुझे बताइए आपको क्या पसंद है, कौन सा स्टॉक अभी के अभी खरीदना है? देखिए हेमंत जी, एक ऐसा काउंटर है जो काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है। डेली, वीकली, मंथली सारे चार्ट्स पर बड़ा पॉजिटिव बना हुआ है। स्टॉक का सीएमपी है 1194 रुपए। नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। यहीं पर और अभी बिल्कुल बाय करने की सलाह दूंगा। स्टॉक का स्ट्रक्चर देखिए बड़ा अच्छा बना हुआ है। वीकली स्ट्रक्चर पे देखते हैं तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बल्कि ईयरली हाई, ऑल टाइम हाई जैसे लेवल पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मतलब एक बड़ी तेजी बनना। साथ के साथ अगर छोटा स्ट्रक्चर हम कंसीडर करते हैं तो फ्लैग पैटर्न, और इन दोनों ही पैटर्न्स का ब्रेकआउट आज के सेशन में आ चुका है। साथ के साथ ओपनिंग नोट पर इस काउंटर में करीब 5% 5.5% का ओआई एडिशन देखने को मिला है। स्टॉक बड़ी तेजी यहां से दिखाएगा। मैंने जब पीसीआर में कॉल दिया था 1191 का लेवल था, मुझे इंटरडे में 1205 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1185 का। एक और चीज कहूंगा, अगर पोजीशनल भी इस काउंटर को बाय करना है बिल्कुल बाय करके चलिए। 1240 तक के अपसाइड मूव इस काउंटर में नजर आएंगे। वहीं दूसरा काउंटर मेरा है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, उसको भी मैं बाय करने की सलाह दूंगा। स्टॉक का स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में एक हायर लेवल से इस काउंटर में करेक्शन देखने को मिला, लेकिन कल के सेशन में भी जहां मार्केट में करेक्शन देखने को मिला था, ये काउंटर पॉजिटिव नोट पर बंद हुआ था। आज के सेशन में वो रैली स्ट्रेच हो रही है। मुझे लगता है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज को भी इंटरडे के लिए बाय कीजिए। 950 के टारगेट नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 925 का। तो ये हैं वो स्टॉक्स जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। आज आप जब पीसीआर कहते हैं ना, तो हमारे यहाँ दर्शक लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पीसीआर पुट कॉल रेशियो तो नहीं है। तो उन लोगों के लिए बता दूं, पीसीआर मतलब प्रोडक्शन कंट्रोल रूम। जो हमारे पीछे हमारे डायरेक्टर साहब बैठते हैं, उसको कहते हैं पीसीआर। अब मुदित जी क्योंकि टीवी पे आते रहते हैं तो पीसीआर बोल देते हैं। तो पीसीआर में जब उन्होंने फोन करके बताया तो 1180-81 का भाव था, ये वो कहना चाह रहे थे। अच्छा ये बताइए चंदन जी, आपके पिक्स क्या हैं? जी देखिए, यहाँ पे 2 बाय और 1 सेल की तरफ सेलेक्ट किया है। पहला ट्रेड यहाँ पे यूनियन बैंक की तरफ है। देखिए स्टॉक है वो मार्केट डिक्लाइन के बावजूद भी कोई मेजर एफर्ट नहीं देखने को मिला और स्टॉक में हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग अब निकलने को मिलेगा।
इस सीरीज में लगभग 25-26% अपमूव देख चुका है, वॉल्यूम वेटेज एवरेज से काफी ऊपर है काउंटर, शॉर्ट कवरिंग आने की गुंजाइश यहाँ पे बन रही है। तो 86 का स्टॉप लॉस, 95 के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। दूसरा ट्रेड यहाँ पे हमने एनबीएफसी कंपनी से देखा है, वो LIC हाउसिंग फाइनेंस। काफी अच्छा मूवमेंट इस काउंटर में देखने को मिला, लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे। 520 का स्टॉप लॉस, 550 का टारगेट। और लास्ट ट्रेड रहेगा वो यहाँ पे नेगेटिव साइड का रहेगा और वो रहेगा यूपीएल पे। देखिए हम यूपीएल पे काफी पॉजिटिव रहते थे, बट इसका एक अब ट्रेंड है वो एंड हो चुका है। डेली और वीकली में जो हायर हाइज हायर लोस था उसको निगेट किया है। लगभग 7 वीक के बाद किसी वीक के लो के नीचे गया है। डेली में लगातार 2 दिन से बेरिश कैंडल बना रहा है और उससे पहले डोजीज बन रही थी। उसकी वजह से अब लग रहा है कि जो 7 वीक का अपमूव है उसका प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन आना चाहिए। इसके लिए यूपीएल को बेचने की सलाह है। 920 का स्टॉप लॉस, 888 और उसके नीचे के टारगेट फटाफट में हासिल हो सकते हैं। चलिए, यूपीएल पे बेचने की राय। मुदित जी, ये प्रश्न आपके लिए। बहुत दिनों में ये स्टॉक वापस दिखा एफएनओ में अच्छी बढ़त के साथ। जीएमआर इंफ्रा लगभग 6-6.5% की तेजी फ्यूचर्स में और स्टॉक 6 महीने के हाई पे। इस वक्त कैसा लग रहा है आपको? देखिए 17.50 के पास इस काउंटर में हर्डल था। आज के सेशन में उस हर्डल का ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर मैं 2 हफ्ते का स्ट्रक्चर देखता हूं तो करीब 4-5 अटेम्प्ट इस काउंटर ने लिए थे 17.50 के ब्रेकआउट देने के लिए, लेकिन आज सक्सेसफुली इस काउंटर को ब्रेकआउट देखने को मिला है। बिल्कुल यहां से तेजी बरकरार रहेगी। 19.50 और 19 और 20 रुपए तक के अपसाइड मूव इस काउंटर में नजर आएंगे। देखिए जो भी कंसोलिडेशन लास्ट 3-4 महीने में देखने को मिल रहा था वो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो गया है। 100-200 डेमा के ऊपर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। साथ के साथ आज जो ब्रेकआउट आया है वो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, तो इसलिए ये तेजी आगे कंटिन्यू रहेगी। 19.50 और 20 रुपए तक के अपसाइड मूव इस काउंटर में नजर आएंगे। चंदन जी, ये प्रश्न आपके लिए। जो भी 3 लीडिंग आईटी कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा, तो इस वक्त टॉप लूजर है। ये अपने अर्निंग से पहले थोड़ा इसमें सेलिंग देखी जा रही है। आपके हिसाब से इनमें से वीकेस्ट स्टॉक कौन सा है? जी, टेक महिंद्रा पे रहेगा और इनफैक्ट हम पिछले 2-3 वीक से यहाँ पे नेगेटिव के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि लगातार 5 वीक हो गए यहाँ पे लोअर हाइज लोअर लोस बन रहा है और स्टॉक है धीरे धीरे फिसलता जा रहा है। 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चला गया और कहीं ना कहीं रुपये में स्टेबिलिटी भी इस काउंटर के लिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो टेक महिंद्रा एक वीकेस्ट स्ट्रक्चर बन रहा है। इसका जो पहले स्विंग हाई का रेजिस्टेंस था 785, उसको भी होल्ड करके नीचे की तरफ कामकाज कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे लगभग 795 के स्टॉप लॉस से डाउन साइड देख सकते हैं और गिरता है तो 750 तक के लेवल इसमें हासिल होने चाहिए। बिल्कुल, तो इस पर रखिएगा नजर। टेक महिंद्रा सेल है, अभी के अभी इसको बेच सकते हैं आप। दबाव दिखा रहा है पूरा का पूरा आईटी पैक और सबसे ज्यादा कमजोरी भरा अगर कोई एक सेक्टर है तो इस समय आईटी सेक्टर ही है। तो अर्निंग से पहले नर्वस सारे के सारे स्टॉक्स। S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदर्शन जी, स्वागत है CNBC आवाज पर। बताइए सबसे पहले मार्केट पर आपका व्यू क्या है? जी, आज कल की बड़ी मंदी के बाद आज एक रिलीफ रैली आ रही है और इस तेजी में हो सकता है और मोमेंटम हो। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक में तो खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चौपी मार्केट है। नीचे गया, थोड़ा ऊपर गया, कहाँ रुकेगा ये अभी अंदाज़ा नहीं है। लेकिन शेयरों में आज मिड कैप शेयरों में खरीदारी बनती है, तो निफ्टी और निफ्टी बैंक से दूर रहें, मिड कैप्स पर ध्यान दें। डाबर खरीदिए, 418 का स्टॉप और 430 का टारगेट लेके चलिए। उसी तरह से बर्जर पेंट्स लीजिए, खरीदिए, 310 का स्टॉप और 318 का टारगेट लीजिए। आज दिन भर मिड कैप्स पर ही ध्यान दें। बात है। तो बर्जर पेंट आप कह रहे हैं कि खरीदिए, 318 का टारगेट। 316 का भाव है सर। कोई टारगेट आप रिवाइज करना चाहते हैं? क्योंकि शायद जब आपने पहले दिया होगा तो बड़ा नहीं होगा, लेकिन अब ये 316 का भाव है। कोई नया टारगेट देना चाहते हैं इस पे? हाँ जी, 323 का टारगेट बना लीजिए। 323 का टारगेट बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक अच्छी रैली देखने को मिलने वाली है। बर्जर पेंट बढ़िया प्रदर्शन दिखा भी रहा है, तो इस पर रहेगी इस वक्त जो मैक्री की टॉप पिक्स में से एक बर्जर पेंट्स भी है। बिल्कुल, तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। कच्चे तेल में जो थोड़ी नरमी देखने को मिली है उसका फायदा भी इसको मिलने वाला है। शुक्रिया आपका सुदर्शन जी, समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक और पॉजिटिव चीज मैं आपको दिखाता हूँ और वो है डाउ फ्यूचर्स। कल जब नीचे था तो हम लोग बार बार देख रहे थे 100-125 पॉइंट नीचे। आप देखिए आज जब भारतीय बाजार खुले थे तो 60 पॉइंट ऊपर था ये, और इस समय डाउ फ्यूचर्स है 85 पॉइंट ऊपर। तो अमेरिका के बाजारों में कल थोड़ी सी मजबूती देखने को मिली और आज होप ये है कि ये मजबूती और बरकरार रह सकती है। इसीलिए दिन के हाईएस्ट लेवल पर देखिए इस समय भारतीय बाजार भी टिके हुए हैं। एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर नजर आ रहे हैं।
हेमंत जी और बात करते हैं अगर आपकी इजाजत हो। सर तो बताइए, मैं तो सोच रहा था बहुत सारी रिसर्च करके आए हैं। अरे नहीं, एक के बाद एक बढ़िया स्टॉक दागेंगे हमारे। चलिए चंदन जी से बात करते हैं। आपने टेक महिंद्रा पे एक सेल कॉल दी, आपको इन्फोसिस कैसा लगता है चंदन जी? खासकर कि पिछले 15 दिन में ये अपने 52 वीक हाई के स्तर पे था, थोड़ी वीकनेस इस वक्त। जी देखिए, कहीं ना कहीं देखिए मैक्रो माइक्रो कंसर्न और यूएसडी आईएनआर का कॉन्सेप्ट है वो भी इन काउंटर पे लागू रहता है, और जिस हिसाब से रुपये में स्टेबिलिटी देखने को मिली, इन काउंटर में थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला है। सो हमारा यही मानना है कि ओवरऑल निफ्टी आईटी इंडेक्स में एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखेगा, और यदि मैं निफ्टी आईटी का वीकली और मंथली डेली और वीकली चार्ट देखूं तो कहीं ना कहीं 50 डेमा के आसपास ही कंसोलिडेट हो रहा है, और ऊपर में बाउंस बैक होल्ड नहीं कर पाता, बट नीचे में डिप्स आ जाते हैं। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आईटी काउंटर्स में टेक महिंद्रा में तो बिकवाली की सलाह है, बट इन्फोसिस गिरावट आती है और 708-10 के आसपास आता है तो वहां पे जरूर खरीदारी की सलाह रहेगी, और ऊपर में उस कंडीशन में 750 का लेवल बन जाएगा। तो एज ऑफ नाउ यही लग रहा है कि 708-10 से लेकर 750 के दायरे में ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और इस कॉन्सेप्ट में यदि किसी के पास इन्फोसिस के डिलीवरी पड़ी है तो ऊपर की कॉल राइटिंग करके जरूर 1 से 1.25% का रिटर्न कमा सकते हैं। चलिए, अगर आपके पास इन्फोसिस की डिलीवरी है तो जो उसके ऊपर के कॉल्स हैं लगभग 750 के, तो आप उसको बेच के थोड़ा बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। मुदित जी, ये प्रश्न आपके लिए। बीएचईएल में बड़ा जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप लगभग 16% का, और शेयर भी लगभग 4% से ऊपर है। एफएनओ में कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए ये काउंटर अभी की अभी लेने वाला बनता है, क्योंकि स्टॉक में एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। एक बुलिश पैटर्न इस काउंटर ने बनाया, उसका ब्रेकआउट दे दिया। साथ के साथ आज के सेशन में जो अच्छी चीज नजर आई है, 200 डेमा 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये काउंटर निकला है। मैं पहले भी दर्शकों के साथ एक चीज व्यू शेयर कर चुका हूं कि जब भी कोई काउंटर 200 डेमा के ऊपर ट्रेड करता है, इसका मतलब यह है वो अप ट्रेंड में, और 200 डेमा के नीचे ये काउंटर कोई भी ट्रेड होता है तो वो डाउन ट्रेंड में। तो आज ये काउंटर अप ट्रेंड में आ चुका है। अब यहां से बड़ी और लंबी तेजी और नई तेजी यहां से देखने को मिलेगी, और ओआई एडिशन आपने बताया 15-16% का मैं देख रहा हूं इस काउंटर में नजर आ रहा है। बिल्कुल यहां से एक बड़ी तेजी इस काउंटर में बनेगी। सबसे पहले जो हर्डल है वो करीब 78 पे निकल कर आता है। 78 के ब्रेकआउट के बाद ये काउंटर 85 रुपए तक की तेजी देता हुआ नजर आएगा। यहां पर लॉन्ग पोजीशन बना लेनी चाहिए। 78 और 85 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 68 का। तो इस पर रखिएगा नजर। बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। देखिए आज पीएसयूज का दिन है और स्टॉक 2020 में एक बार टीम दिखाइए। सारे के सारे हमने पीएसयू, आज तो पीएसयू के 10 स्टॉक्स हमने सुझाए थे। इनफैक्ट इस समय अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक सबसे बड़े आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं। ये देखिए 2020 के पिक्स। लेकिन पीएसयू बैंक्स में ओबीसी, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आप देखिए सारे पीएसयू बैंक्स में जबरदस्त तेजी खुलने के बाद दिन के हाईएस्ट लेवल पर। चंदन, कोई पीएसयू बैंक जो आपको पसंद हो? जी हाँ हेमंत जी, देखिए हमने यहाँ पे पहला रिकमेंडेशन यूनियन बैंक की तरफ किया था, और आज का जो भी डिस्कस किया उसमें फर्स्ट ट्रेड ही वही था। स्टॉक ने लगभग 25% का अपमूव इस सीरीज में देखने को मिला है, लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, और मेरा मानना है जिस हिसाब से स्टॉक खड़ा है यहाँ पे एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगी, और काफी सीरीज के बाद में, काफी वीक के बाद में ऐसा ब्रेकआउट और मोमेंटम इन सारे पीएसयूज में देखने को मिल रहा है। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स का पैटर्न और सारे सेक्टर का आउट परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। इसके लिए हम 95 तक के अपमूव इस काउंटर में नोटिस कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है मुदित, इस पीएसयू बैंक वाली पॉकेट में अब से लेकर एक्सपायरी तक 2 ट्रेडिंग सेशंस में कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए आउट परफॉर्मेंस तो यूनियन बैंक में नजर आती है। ऑलरेडी चंदन जी रिकमेंड कर चुके हैं। उसके बाद अगर कोई स्टॉक है तो मुझे कैनरा बैंक पसंद आ रहा है, क्योंकि इस काउंटर में 210 के पास सपोर्ट बनाया, ईयरली लो बनाया, वहां से इस काउंटर में अच्छी रैली देखने को मिली। मार्केट की करेक्शन में लास्ट 2-3 सेशन में भी इस काउंटर में प्रॉफिट बुकिंग नजर आई, और मार्केट जैसी बाउंस बैक किया। सबसे अच्छी चीज कल के सेशन में नजर आई, बैंक निफ्टी कहीं भी हार मानने को तैयार नहीं था, और उसका इम्पैक्ट हमने लास्ट के सेशन में देखा। सारे पीएसयू बैंक्स में अच्छी रिकवरी देखने को मिली लोअर लेवल से, और वही फॉलो अप बाइंग अब यहाँ पर नजर आ रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर लगता है कैनरा बैंक में एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। 290 पहला टारगेट होगा। 290 के बाद ये काउंटर 300 रुपए तक की तेजी देता हुआ नजर आएगा। मुदित जी, ये प्रश्न आप ही के लिए। कैश का काउंटर है मंगलम सीमेंट, बड़ी जबरदस्त आज वॉल्यूम, लगभग 3 गुना पिछले 5 दिन की एवरेज की, और ये स्टॉक पिछले 7 दिन से लगातार बढ़ता जा रहा है। काफी सारी इसमें ब्लॉक डील्स में हुई हैं। अगर आप इस पे कोई अपनी टिप्पणी देना चाहें तो। बिल्कुल, देखिए जो आप बता रहे हैं कि लास्ट 7-8 सेशन से इस काउंटर में अच्छी बाइंग देखने को मिली है। उससे पहले एक चीज कहूंगा
करीब ये काउंटर एक फ्लैग पैटर्न बना रहा था चार्ट्स पर, उसका ब्रेकआउट हमें वेडनेसडे के सेशन में देखने को मिला था और उसके बाद लगातार इस काउंटर में तेजी बन रही है। बिल्कुल जिस तरह के स्ट्रक्चर हैं, वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में ब्रेकआउट हुआ है। अपर साइड में काउंटर 310 और 320 तक के अपसाइड मूव देता हुआ नजर आएगा। तो किसी के पास भी पोजीशन है, बिल्कुल बने रहिए, यहां से और निवेश कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस समझ में आ रहा है 270 का, 310 320 के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन भी बनाई जा सकती है। हेमंत जी, इसमें एक और काफी अच्छी बात है, आप समझिए कि पूरा भी मार्केट है वो बिल्कुल बुल मार्केट में चल रहा है, लेकिन ये उन गिने चुने स्टॉक्स में से है जिसका जो रेवेन्यू है अभी अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन से ऊपर है। तो 1:1 का जो रेशियो हम मानते हैं एक अच्छी कंपनी के लिए, वो अभी बरकरार होना जरा टाइम है उसमें। रेवेन्यू लगभग 780 करोड़ और माफ कीजिए, इस वक्त इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीब 750 करोड़ और रेवेन्यू है 1200 करोड़। तो थोड़ी बहुत जगह इसमें बची हुई है। ऑलराइट, तो अब 1% मजबूती के साथ ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। क्योंकि आपने ब्लॉक डील्स की बात करी तो कैस्ट्रॉल एक स्टॉक है जो बहुत ही ठंडा प्रदर्शन जनरली दिखाता है, लेकिन आज 20 लाख शेयरों में ब्लॉक हुआ है। 0.2% शेयरों ने हाथ बदले गए 161 रुपए के भाव पर, 161.25 टू बी प्रिसाइज। और देखिए इस समय ये ब्लॉक डील के बाद स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल रही है। पुल बैक के लिए ट्रेड करेंगे क्या चंदन, या छोड़ दिया जाए? जी, आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात कर रहे हैं? मैं कैस्ट्रॉल इंडिया की बात कर रहा हूं। यहाँ पर एक 20 लाख शेयरों ने हाथ बदले हैं। अगर आज नंबर ऑफ शेयर्स में कहीं सबसे ज्यादा बड़ी ब्लॉक डील हुई है तो इसी में हुई है। जी, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। देखिए आर्ली चार्ट में एक एक्सटेंडेड पोल एंड फ्लैग बना है और इमीडिएट जो कल का एक नैरो रेंज बॉडी था उसको पार करके होल्ड कर रहा है। पिछले वीक में काफी ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर दिया था, बट कहीं ना कहीं 50 डेमा को होल्ड करके 157 के लेवल को सपोर्ट बना लिया। तो उसकी वजह से यहाँ पे अपमूव बनता है, लिमिटेड रिस्क का ट्रेड रहेगा। आज का लो 160 है, उसको स्टॉप लॉस डाल सकते हैं और चांसेस है कि रिसेंट का जो हाई है 169 170 वहां तक स्टॉक 1 से 2 दिन में जा सकता है। मोदी जी, आप बहुत बढ़िया ओपन इंटरेस्ट डेवलपमेंट पढ़ते हैं और रोल ओवर्स देखते हैं इस एक्सपायरी में। फिलहाल काफी शांत किस्म का बाजार देख रहा है, कोई खास रोल ओवर्स नहीं हो रहे। आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर जो है वो अगले एक्सपायरी में सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है? और एक दो स्टॉक अगर आपको पसंद हो तो, एक्सपायरी में सिर्फ 2 दिन बाकी है। देखिए शैलेंद्र जी, कल भी हमने इस रिलेटेड बात करी थी और मैंने 2 ही स्टॉक बताए थे जहां पर रोल ओवर्स मुझे पॉजिटिव साइड होते हुए नजर आए थे। कल भी मैंने बात करी थी आरबीएल बैंक की और आईसीआईसीआई बैंक की, और देख लीजिए कल के लो के बाद अच्छी रिकवरी कल इंट्राडे में ही देखने को मिली थी और आज वो फॉलो अप बाइंग नजर आ रही है। तो मेरा व्यू अभी भी इन दोनों काउंटर्स के लिए पॉजिटिव है। मैं यही कहूंगा कि आरबीएल बैंक यहां पर भी लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है क्योंकि रोल ओवर्स पॉजिटिव साइड नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन के अंदर हो सकता है मार्च सीरीज के अंदर ही फिर एक बार आरबीएल बैंक में ऑल टाइम हाई जैसे लेवल्स देखने को मिले। सेम आईसीआईसीआई बैंक की भी अगर बात करते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक में भी आज के सेशन में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। हो सकता है कि एक्सपायरी से पहले इस काउंटर में करीब 395 से 400 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिले। अभी की 400 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ। मुझे जी, आपने लुपिन पे एक शॉर्ट कॉल दी थी कल, अगर मुझे ठीक याद हो तो, और ये स्टॉक आज अपने 52 वीक लो के आसपास है। आपके हिसाब से इसमें और डाउनसाइड है या लगता है कि इस वक्त काफी हो चुका? बिल्कुल, मैंने यही कहा था कि जो नेगेटिव साइड रोल ओवर है वो लुपिन की तरफ होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अभी जगह बाकी है, 700 रुपए तक की डाउनसाइड लुपिन में नजर आती है। पोजीशन है, बिल्कुल एग्जिट कर लीजिए, नया शॉर्ट पोजीशन बना लेनी चाहिए। 700 रुपए तक के डाउन साइड लुपिन में नजर आएंगे और अगर जो शॉर्ट पोजीशन बना रहा है उसके लिए यहाँ से स्टॉप लॉस बनेगा 750 का। साथ के साथ ये भी कहूंगा जैसे ही ये काउंटर नए लोज बनाता जाएगा अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। आज मैंने 750 का स्टॉप लॉस बताया जब स्टॉक 733 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। जैसे ये काउंटर करीब 720 के पास आएगा तो आपका स्टॉप लॉस उठकर 735 रुपए हो जाना चाहिए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ 700 रुपए के टारगेट के लिए आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ऑलराइट, तो इस पर रहेगी नजर। वक्त है हमारे विशेषज्ञों से विदा लेने का। चंदन जी, मुदित जी, आप दोनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। 10 के दमदार
ट्रेडिंग आइडियाज़ हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। और बाजार में देखिए तेजी और बढ़ती हुई, अभी अभी हम कह रहे थे ये 200 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी, कल 300 पॉइंट गिरा था, तो क्या उसकी भरपाई कर लेगा? अब आप देखिए 235 अंक ऊपर हो चुका है बैंक निफ्टी। तो धीरे धीरे बैंक निफ्टी देखिए बढ़ता हुआ, और ICICI बैंक पर रखिएगा नज़र, क्योंकि ये वो हैवी वेट है जो दरअसल बाजार को ऊपर खींचने का काम कर रहा है। RIL पर रखिएगा नज़र, ये वो हैवी वेट है जो दिन के उच्चतम स्तर पर इस समय ट्रेड करता हुआ। चलिए विदा लेते हैं शैलेंद्र जी, और हमें दीजिए विदा। लेकिन हमारे साथ अब जुड़ने वाले हैं वीरूप दिल्ली से, और उनके साथ होंगे अनुज है ना, हाँ, तो डायरेक्टर साहब बता रहे हैं अनुज हैं हमारे साथ, और मितेश ठक्कर हमारे साथ जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।